ब्राह्मण का दुर्दशा है, जो उनकी स्थिति है, उसी परिवेश में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक सभा रखा है और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, हमारे समाज के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी से अनुरोध करेंगे कि एक बहुत बड़ा मुहिम है, अपना अधिकार, अपना स्वाभिमान को हम कैसे बचाएं, उनकी रक्षा कैसे करें, उसी के उद्देश्य से कल हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। जितने भी बिहार से बाहर के ब्राह्मण हैं, आप सभी आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और मीडिया बंधु से भी आग्रह है, कल हम लोगों का जो आयोजन है पूरे बिहार में, बिहार के लोग कैसे देखें, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि कल आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप हमें मदद करें। बाकी जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं इंजीनियर आशुतोष जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी को ब्रीफ में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, ब्राह्मण की जो दुर्दशा है, उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार है, अभी आप लोग जातीय जनगणना करवाए थे, उसमें आपने देखा कि हमारी जो संख्या बल है, आपका उद्देश्य यही था जिसकी जिनकी संख्या है उसको उतना अधिकार मिले। उस पर भी हम लोग कल बृहद रूप से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ आपके माध्यम से हम जितने भी दर्शक हैं, बिहार के ब्राह्मण हैं, उनसे समान है, उसमें कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है, हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सम्मेलन का मकसद ये है कि राजनीतिक दलों से हम लोग अपने अधिकार की मांग करते हैं, सरकार से हमारे समाज की सुरक्षा और उसकी विकास की मांग करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ब्राह्मणों को, अपने गरीब ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, जो सक्षम समर्थ ब्राह्मण हैं, उनसे समन्वय बना के उनका रोजगार डेवलप हो, उनकी शिक्षा मजबूत हो, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त हो। हम लोग असल फोकस उस पर करने जा रहे हैं। हम लोगों का असल फोकस ये होने जा रहा है कि मेरे समाज का जो पिछड़ा लड़का है, लड़की है, उसकी शादी कैसे हो, उसकी विवाह में हम लोग संसाधन उपलब्ध कराएं, उसका शिक्षा यदि वो मेधावी है, हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से अभी तक हुआ है। अब हम लोग बृहत्तर रूप से 2024 में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और 10 साल के अंदर हम लोगों का लक्ष्य होगा कि मेरे समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा। असल उद्देश्य वहां है हमारे संगठन का, जो हमारा कर्तव्य बनता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हमारे समाज में यदि कोई गरीब है तो उसको उन्नयन करके उसको उठाया जाए। असल उद्देश्य वहां है। इसको लोग राजनीतिक रंग भी ले रहे हैं, लेकिन हम जब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार भी हमको मिलेगा, जैसा अन्य राज्यों में मिल रहा है। तो बिहार में भी हम लोग अब सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बापू सभागार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वो इतिहास में पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। अभी तक जयंती समारोह वगैरह वगैरह होता था, लेकिन डंके की चोट पर ब्राह्मण सम्मेलन पहली बार हो रहा है इतिहास में पटना में। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक होगा और हम सबसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि जितने भी ब्राह्मण आपके माध्यम से इस आवाज को सुन रहे हैं, वह स्वतः स्फूर्त अपने अपने संसाधनों से यहाँ पहुंचे और इसको सफल बनाए। जी, में ही नहीं जुटा जा रहा है। आप लोगों के मीडिया के बहुत सारे बंधुओं को मालूम है कि यह हम लोग 25 दिसंबर 2022 से कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। झंझारपुर में प्रारंभ हुआ, सुपौल में ललित बाबू की जयंती के रूप में संजीव बाबू के परिसर में हुआ था, फिर हम लोग स्वराज सभागाछी में किए हैं, फिर दरभंगा में किए हैं, विभिन्न जिलाओं में करते हुए अब पटना आए हैं। ये सिर्फ पटना में नहीं हो रहा है कि हम मैसेज दे रहे हैं। क्यों? इसका मतलब है कि राजनीतिक मकसद है आपका? एकदम एकमात्र लक्ष्य राजनीति एकदम नहीं है। और यदि वही होता तो फिर हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बना लेते, पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते। ऐसा तो कोई नहीं है ना। जो भी आपको चेहरा दिख रहे हैं हमारे में, करीब करीब नॉन पॉलिटिकल लोग ही दिख रहे होंगे। तो ये मीडिया का या आप लोगों का ये बात हो सकता है कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है, लेकिन हम तो 17 साल से कर रहे हैं। कितने चुनाव आए गए, कहाँ कोई राजनीतिक बात हुई? आशुतोष जी, आप ब्राह्मण की बात करते हैं, बहुत
सारे जो मंच हैं भूमिहार ब्राह्मण की बात करते हैं, तो क्या आप लोग एक मकसद के साथ हैं या अलग अलग मकसद के साथ? हम लोग ब्राह्मण किसी भी तरह के भटकाव में नहीं है। ब्राह्मण को एकजुट करना है, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो कांचकुंज हो, चाहे सकलदीपी हो, चाहे गौर हो, चाहे भट्ट हो, कोई भी ब्राह्मण है, हमारे में कोई उपभेद नहीं है। हम सब ब्राह्मण एक हो रहे हैं और सिर्फ ब्राह्मण के कल्याण के लिए नहीं एक हो रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने ही मार्गदर्शन किया है इस राष्ट्र निर्माण के लिए और फिर हम लोग करेंगे। तो आप लोग साथ मिलकर क्यों काम नहीं कर रहे हैं? अलग अलग ऐसे संगठन बना के जो आप लोग काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपने खुद में ही पहले मतलब नहीं लगता कि एकता होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि दो चार चेहरा अलग अलग वेस्टेड इंटरेस्ट से यदि कोई संगठन चला रहे हैं, उससे समाज उनका नोटिस नहीं लेता है। समाज उसका नोटिस लेता है जो समाज के वाजिब समस्याओं में, हर समय सुख दुख में कहीं कुछ होता है तो वहां कौन जाता है, कौन उसकी समस्या का निदान करता है, वह समाज जान चुका है। और इसीलिए आज हम लोग इस स्थिति में है कि बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। वो मनोबल बढ़ाने का कार्यक्रम है, इसको लोग दूसरा लेते हैं। ब्राह्मणों में एक, युवाओं में खास हो गई थी कि हम लोगों का क्या होगा। हम लोग ये बता रहे हैं यदि कोई राजनीतिक दल नहीं है आपके विकास के लिए, तो आपका संगठन है। संगठन के सक्षम समर्थ ब्राह्मणों के सहयोग से हम उनका विकास करेंगे। स्वाभिमान जागेगा तो ये देश बचेगा निश्चित रूप से। अनुमानित नहीं कर सकते हैं, लेकिन पटना में आपको हजारों हजार की भीड़ दिखेगी और जो भी हॉल का कैपेसिटी है उससे 2 गुना 3 गुना लोग रहेंगे।